ही बहुत ही कॉमन में बहुत ही सामान्यतः जो है हम लोगों के जीवन में ये समस्या आती है, वो है आ, कठिन परिस्थिति या फिर विषम परिस्थिति या फिर ऐसी परिस्थिति जो हम लोगों के समझ से बाहर है या फिर सहने से बाहर है, या फिर अब उस हालात में नहीं कि हम सह सकते हैं और परमेश्वर का आंसर, प्रभु की तरफ से उत्तर, या फिर कहें कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, ऐसी परिस्थितियां जब आती है तो वैसे परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन हमसे किस प्रकार के आचरण का उम्मीद करता है। हालांकि जब हम वचन में कमजोर होते हैं तो निश्चित रूप से हम विश्वास में भी कमजोर होते हैं, और जब हम विश्वास में कमजोर होते हैं, अच्छी परिस्थिति में नहीं पता चलता है कि कौन अच्छा विश्वासी है, कौन खरा विश्वासी है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, नहीं पता चलता अच्छी परिस्थिति में। क्योंकि अच्छी परिस्थिति में सारे मसीह लोग जो हैं एक ही साथ ताली हो जाते हैं, एक ही साथ आराधना करते हैं, एक ही साथ हालेलुया भी बोलते हैं, जय मसीह करते हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से हर किसी के जीवन में अलग अलग प्रकार के कठिन परिस्थितियां जब आने लगती है, और जब वो लगातार बनी रहती है परिस्थिति, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो आर्थिक बातों के रूप में हो, चाहे सामाजिक विरोध के रूप में हो, चाहे वो सताव के रूप में हो, जब इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में बनी रह जाती है एक लंबे समय तक, तो हम लोगों के साथ एक समस्या आती है, और वो है कि हम हमारा विश्वास, हमारा भरोसा वो परमेश्वर से टूटने लगता है और हम कमजोर होने लगते हैं। तो हम आज यही सोचते हैं कि आज हम लोग इस बात को सीखें कि ऐसी परिस्थितियां जब हमारे जीवन में होती हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हमारे जीवन से क्या उम्मीद करता है, हमसे परमेश्वर किस प्रकार के आचरण की जो है उम्मीद करता है, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के वचन से सबसे पहले हम लोग जल्दी से निकालें, पहले भी हम लोग सीखे फिर सीखेंगे आज। याकूब नया नियम में उसका पहला अध्याय, उसका 2 से लेकर 4 तक। याकूब उसका पहला अध्याय, उसका 2 से लेकर 4 तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब कहते हैं और कलीसिया के लोगों को, है ना, याकूब की पत्री विश्वासियों के लिए लिखी गई है। सोच के देखिए, तो विश्वासियों के लिए लिखी गई, यानी विश्वासियों में जब नाना प्रकार की परीक्षा आती है तो अच्छे हालात में नहीं रहते हैं, इसलिए ना लिखना पड़ा इस बात को। तो इस बात को हम लोग नए तरीके से समझने के लिए कोशिश करें, और यहाँ पर देखते हैं कि नाना प्रकार की परीक्षा वास्तव में विश्वास को बहुत ज्यादा कमजोर करती है। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन नहीं जीते हैं और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं और वचन के साथ समय नहीं बिताते हैं, तो एक दो परीक्षा में हम लोग कई बार जो है अपने आप को संभालता हुआ देखते हैं, लेकिन नाना प्रकार की अगर परीक्षा आ जाए, यानी चारों ओर से अगर गिर जाए ना, तब हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, शायद हो सकता है प्रभु मुझसे दुखी है, या फिर हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं चल रहा हूँ प्रभु की नजर से, इसीलिए मुझको उत्तर नहीं मिल रहा, मैं कुछ गलत चल रही हूँ, या फिर मैं कुछ गलत चल, बहुत तरह के सवाल से हम अपने आप को जो है डमाडोल करते चले जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है कलीसिया को क्या कह रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझकर, है ना, पूरा आनंद की बात को समझकर, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि याकूब कहते हैं कि
आपके जीवन में 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा, 4, 5, अभी अब बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा। अभी इतना ज्यादा हो गया कि नाना प्रकार के हो गया है। अभी नाना प्रकार के होने के बाद हम लोगों के जो मानसिक और शारीरिक हालात जो है और टूटने जैसी हो जाती है। ये भी काम रुक रहा, वो भी रुक रहा, ये भी हो गया, ये भी ऐसा करा सब। सो याकूब कहता जब नाना प्रकार के हो जाए ना, उधर जितना ज्यादा हो जा रहा ना, तो इधर आनंद में भी पूरे आनंद की बात समझना। और वो इसलिए कि तुम्हारा विश्वास का परखा जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब विश्वास परखा जाता है ना, तो उससे क्या फायदा क्या होता है? एक धीरज उत्पन्न होता है ना। जब धीरज उत्पन्न होता है तब धीरज काम करने लगता है। और जब धीरज काम करता है तब जाके जो है हम सिद्ध हो जाते हैं। और एक मसीह जीवन में जैसा परमेश्वर चाहता है कि सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, सिद्ध बनने के लिए ये आवश्यकता है कि परमेश्वर हम लोगों को नाना प्रकार की परीक्षाओं में लेकर जाए। लेकिन हम लोगों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर कलीसिया के जो भी विश्वासी भाई बहन हैं, है ना, गुजरते हैं, है ना, गुजरते हैं, आता है समस्या। लेकिन उस नाना प्रकार की समस्याओं से गुजरने के दौरान 99 100 में 99 लोग जो है कुड़कुड़ाते हुए क्रॉस करते हैं। जिससे होता क्या है कि आप दुख तो उठाए ही और परमेश्वर से भी कुछ नहीं मिला। सो अगर नाना प्रकार की परीक्षाओं की स्थिति आपके जीवन में है और कुड़कुड़ा के पार कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहन, इसमें विश्वास परखा नहीं जाएगा। विश्वास के द्वारा धीरज उत्पन्न होगा ही नहीं। क्यों उत्पन्न होगा? क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा धीरज? क्योंकि आप तो विश्वास कर ही नहीं रहे, आप तो धीरज रख ही नहीं रहे हैं, आप तो कुड़कुड़ा रहे हैं। सो कुड़कुड़ाते हुए अगर आप नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहन इस बात को लिख लीजिएगा, सिद्धता कभी नहीं आएगी। इसीलिए मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मसीहों को देखा है। और सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे भाई बहन मुझको अक्सर कहते हैं कि भाई भैया, सच में आपको देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा दुख उठाए, बहुत क्रूज उठाए। हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूं कि वास्तव में मैं ऐसा समझता हूं कि मसीही समाज में जितने लोग मेरे द्वारा प्रभु के वचन को सीखे हों या फिर जिनको मैं जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में मुझसे कम दुख नहीं है। उनके जीवन में भी बहुत दुख है। लेकिन फर्क क्या होता है? वो उनके जीवन में जब दुख आता है ना, कहां से, देखिए परिवर्तन कहां से आ रहा है, गौर समझिएगा। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। मेरे जीवन में जितना दुख है, लगभग इतना ही दुख बहुत सारे मसीहों के जीवन में अपने आसपास सब जगह देख रहा हूं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उस नाना प्रकार की परीक्षा में कुड़कुड़ाते हुए पार कर रहे हैं। जबकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेरे ऊपर भी उतनी ही परीक्षा है। लेकिन हर रात सोता हूं, मैं प्रभु को यही कहता हूं कि प्रभु, लेकिन फिर भी धन्यवाद देता हूं कि आज संसार में बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको आपने मुझको जितना दिया है उतना भी नहीं है। प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। और इस प्रकार के धीरज रखने की वजह से परमेश्वर मुझे प्रतिदिन न केवल उत्साहित रखते हैं, वरन सेवा में बनाकर रखते हैं। जबकि एट द सेम टाइम, उसी घड़ी में बहुत सारे मसीह हैं जो मेरे ही समान उतना ही दुख में हैं, लेकिन वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। और जिसका साथ होता क्या है, तो वो कभी भी सिद्ध नहीं होंगे। अचानक से क्या होगा? उन लोगों के जीवन में समस्या दूर हो जाएगी, तो फिर हालेलुया, जय मसीह, है ना, सब हालेलुया हुल्लड़ करने लगेंगे। लेकिन होगा क्या? क्योंकि कठिन परिस्थितियों में उनका कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ, इसलिए फिर अगली बार जब फिर समस्या आएगी,
फिर कुड़कुड़ कुड़कुड़ करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर वचन में क्या लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से ना, विश्वास को टेस्ट करता है प्रभु, परखे जाने से, प्रभु को परखने दीजिए। आप प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके साथ कोई धोखा किया, आप बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रभु प्रभु आपको महिमा हो। जिसने किया प्रभु उसको आशीष दे, जो मेरे साथ गलत किया है ना। एक मसीह का जीवन जो है, वास्तव में अगर आपके साथ खुद बहुत गलत कर दिया, आपके कहना प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको महिमा मिले, प्रभु उसको आशीष दे, मेरे साथ जो ऐसा किया, बिना कुड़कुड़ाए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तब तो आप नाना प्रकार की परीक्षा में सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन नाना प्रकार की परीक्षाओं के दौरान तो खूब कुड़कुड़ाते हैं, जब परिस्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाता है तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। इससे कभी भी आप सिद्ध नहीं बन पाएंगे। और जैसा यहाँ पर लिखा है कि धीरज को काम करने दो, जिससे कि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। आपकी आत्मिक जीवन में हमेशा घटी बनी रहेगी। और प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आए हैं तब तक तो वो घटी उतना बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे मेरे प्यारे भाई बहन, ये घटी हमारे लिए वो ऐसी घटी साबित होगी, जैसा कि उन मूर्ख 5 कुंवारियों को पता चला कि उनके मशाल में वो तेल, वो ऑयल की घटी हो गई है। और अब वो ढूंढने के लिए जा रही है। अभी ढूंढने के लिए जाती है, तब तक में दरवाजा बंद हो जाता है और दूल्हा अपने साथ 5 समझदार कुंवारियों को लेकर चला जाता है। और ये 5 मूर्ख कुंवारी हमेशा के लिए छोड़ दी जाती है। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिएगा, नाना प्रकार की परीक्षाओं को पार कैसे करना है, ये इस बात के ऊपर में याकूब जोर दे रहा है। इस बात को लिखने का मकसद क्या है याकूब का, कि अगर आप चाहते हैं सिद्ध हो जाएं तो नाना प्रकार की परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहें, कुड़कुड़ाए नहीं, व्यर्थ बात ना बोले। अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया है, आप अपने मुंह से अशुद्ध बोले ना, मन से गलत सोचे, लेकिन आप आशीष ही दे। अगर आप मेरे प्यारे भाई बहन ऐसा करेंगे तो नाना प्रकार की परीक्षाओं में आप पार वैसा करेंगे जैसा वचन में लिखा है, और आगे जाकर धीरज उत्पन्न हो जाएगा और आप में कोई भी भली बात की घटी नहीं होगी। आप सिद्ध हो जाएंगे एक पवित्र कुंवारी के समान, जिसकी मशाल हमेशा जल रही है। और यीशु मसीह के आगमन के दिन थोड़ा दुख उठा के भी, जो आपने जिसने आपको श्राप दिया, जिसने आपके साथ गलत किया, आप आशीष देते चल गए। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, यही आपका कार्य, यही आपका विश्वास आपके ही लिए है ना, आपके ही लिए महिमा का, आदर का, प्रशंसा का, स्वर में ताली बजेगा, महिमा का कारण बनेगा मेरे प्यारे भाई बहन। इसलिए याद रखें, नाना प्रकार की परीक्षाओं में आचरण की बात यहाँ लिखी गई है। आप ये मत सोचिए वचन बार बार आप पढ़े हैं, सीखे हुए। याद रखें, नाना प्रकार की परीक्षाओं में हमारा आचरण कैसा होता है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मसीहों को मैंने देखा है, जब समस्याओं की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ इतनी बड़ी और काफी बड़ी बड़ी समस्याओं से गुजरे हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाए। उनको मैंने देखा कि वो कठिन परिस्थितियों में उनका रोने वाला मुंह रहता था, निराशा वाली बातें करते थे, चिड़चिड़ाहट की बातें करते थे, लोगों ने उनके साथ ये सब बातें करते थे। जबकि वही घड़ी थी कि हमको ये साबित करना था कि लोगों ने मेरे साथ जो भी किया, मेरा भरोसा जीवते परमेश्वर पे है। वहां पर आचरण से साबित करना था, वहां पर फेल हो गए, जिसकी वजह से अभी स्थिति थोड़ा नॉर्मल हुई तो नॉर्मल नजर आ रहे हैं। अभी अगला परीक्षा जैसे आएगा फिर वहीं पे आ जाएंगे, फिर वही चरित्र को साबित करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, अपने अपने जीवनों को जरूर जांचिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहता है, हमें सिखाना चाहता है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह के बच्चे के समान होना है। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम लोग पुराना नियम में नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन अगर निकाले, नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन अगर निकाले, नीति वचन 3 उसका 5 में देखते हैं,
यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं आप लोग इस बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एक तरफ तो मुझे लग रहा है कि मेरे बिजनेस को बर्बाद करने में मेरे बॉस का हाथ है। एक तरफ लग रहा है कि मेरे घर को बर्बाद करने में इस व्यक्ति का हाथ है। एक तरफ लग रहा है कि मेरे घर के चीजों सामान को बर्बाद करने में इस व्यक्ति का हाथ है। एक तरफ लग रहा है कि मेरे आत्मिक जीवन को बार बार गिराने के लिए यही इंसान मुझे चुनौती देता है, इसी का हाथ है। लेकिन साधारणतः ज्यादातर मामले में अगर हमारा बिजनेस को बर्बाद करने में किसी का हाथ मालूम पड़ता है, हमारे परिवार को कोई खराब करने में लगा हमारे संबंधों को, और किसी का हाथ मालूम पड़ता है, तो हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं और तरीका लगाने लगते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि इसको सबक सिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, इसको नीचा दिखाएंगे, इसको भी साबित करेंगे कि ये गलत है। मेरे प्यारो, वचन में यहाँ पर यही चीज को समझाया गया है कि आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में हैं। लोगों ने, समाज ने, आपके अपने जाति भाई वालों ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन आप अपनी समझ का सहारा ना लीजिए और आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिएगा। और बाइबल बताते हैं वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम लोग एक और वचन निकालें, भजन संहिता उसका 9 और 10। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय, उसका 9 और 10। यहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा घर ठहरेगा, है ना। पिसे हुओं के लिए क्या ठहरेगा? ऊंचा गढ़। ऊंचा गढ़ का मतलब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऊंचा गढ़ का जरूरत कब पड़ता है इंसान को? आपको पता कब पड़ता है? अभी जैसे पटना में और कई जगह बाढ़ आ गई है ना, तो बाढ़ आते समय जो है ना, लोगों को जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, और भागते समय जो है गड्ढा खोजते हैं कि ऊंचा जगह खोजते हैं? ऊंचा जगह खोजते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचा जगह जाने से पानी शायद वहां नहीं आएगा, सेफ हो जाएंगे, है ना। तो ऊंचा गढ़, मुझे याद है कि आज से कई साल पहले जब मेरे पापा रेलवे में इंजीनियर थे और सहरसा तरफ बाढ़ आई थी, वो बता रहे थे कि जो मोटर ट्रॉली होता, जिस ट्रॉली पे थे उस ट्रॉली पे जा ही रहे थे, तब तक में बाढ़ आ गई। तो इनके साथ के ऑफिसर लोग तो भाग गए, लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये रेलवे की संपत्ति, इसको छोड़ के मैं कैसे भागूंगा। तो वह रुके रहे और पानी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तब वहां आसपास में एक जगह था जहां पे थोड़ा सा ऊंचा सा टीला था। पापा वहीं पर चले गए और अपना जान को बचाए। मेरे प्यारो, ठीक से समझिएगा, इस बच्चे को बहुत बार पढ़े होंगे। लिखा है वो पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरता है। अच्छा, पिसे हुए कौन लोग होते हैं? पिसे हुए वो लोग नहीं होते हैं, मेरे साथ तुम ऐसा किया हम तुमको छोड़ेंगे, तुमको 10 जगह बदनाम करेंगे, ये पिसा हुआ आदमी है ना, वो मेरे घर को बर्बाद किया, उसके 10 जगह बताएंगे, 20 जगह बताएंगे कि वो ऐसी लड़की है, वो ऐसी औरत है। ये आदमी पिसा हुआ है कि पीसने निकला है? ये पीस रहा दूसरे को ना। तो गौर से समझिए, मसीह लोग परमेश्वर के वचनों को चाहते हैं जैसा है मेरे ऊपर लागू हो, और परमेश्वर, मेरी स्थिति खराब है और आपके वचन में लिखा है कि आप ऊंचा गढ़ ठहरेंगे, हमको तो खाली गड्ढा ही मिल रहा, हर जगह डूबते जा रहे हैं, कहां ऊंचा गढ़ मिल रहा है? कहां पर हम सेफ्टी मिलेगा? मेरे प्यारो, वचन में ठीक से पढ़िएगा। आज से भजन संहिता 9 का 9-10 याद रखेगा। परमेश्वर का वचन बताता है जो पिसे हुए हैं ना, उनके लिए ऊंचा गढ़, और संकट के समय में भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा, संकट के समय में भी। हालेलुया। परमेश्वर के तो पिसा हुआ कौन है?
तो पीसता जो है उसको तो समझते हैं ना, जो विरोध करता है उसके लिए थोड़ा भी प्रॉब्लम आ जाए हम जाके एकदम से बोलना है। वो मसीह जीवन का भी कपड़ा उतार के पहले मारपीट कर उसके बाद देखते हैं, जस्ट बाद बदनाम करेंगे उसके बाद। तो ये हो गए मसीही तो है, लेकिन ये पीसने वाले हो गए। और जो सह रहा है वो पिसा रहा है अंदर अंदर। हमको और आपको आज चुनाव करना है, पीसने वाला बनना है कि पिसाने वाला बनना है। मेरे प्यारे भाई बहन, जिस शरीर में हम चलते फिरते हैं ना, इस शरीर की खासियत ये है कि ये पीसने वाला बनना चाहता है, पिसाना नहीं चाहता है। और वचन में गलतियों के पत्र में पौलुस कहते हैं कि शरीर आपकी आत्मा का विरोध करेगा और आत्मा शरीर का विरोध करेगा, ताकि आप जो करना चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नहीं कर पाए। इसलिए शरीर विरोध करेगा। इसलिए शरीर तुरंत बोलता है हम बदला लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया। लेकिन मेरे प्यारों, संकट के समय में, विपरीत परिस्थिति में, विरोध की परिस्थिति में, अत्याचार की परिस्थिति में, संसार के अलग अलग धर्मों के द्वारा हुए सताओं की परिस्थिति में हम अपनी समझ का सहारा ना लें, हम उनको पीसने के लिए आगे ना बढ़े, वरन हम इस बात को समझें कि हमारे लिए ऊंचा गढ़ तभी मिलेगा यीशु मसीह के द्वारा बनाया हुआ, जब ये लोग मुझको पीस के जाएंगे तब मिलेगा। हालेलुया। तो हम लोगों को अगली बार क्या करना है? ओ आइए पीस के जाइए, जितना गाली देना, जितना बोलना पीस दीजिए, क्योंकि हमको मालूम आप पीस के जाइएगा ना तब हमको फायदा हो जाएगा। मैं ऊंचा घर मुझे प्रभु यीशु देगा। सो मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को याद रखें। और मैं सच में अपने जीवन में प्रभु को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे मन तो करता है कि पीसने वाला बन जाए, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से याद करता है पीसने वाला बनोगे ना गढ़ नहीं मिलेगा, तुमको खाली गड्ढा मिलेगा, गिरते जाओगे। लेकिन अगर पिसा जाओगे ना तो मैं ऊपर से देखूंगा, तो मैं अपने वचन को याद करूंगा। भजन संहिता उसका जो है 9 का 9 और 10 में लिखा है, ये पिसा हुआ दिख रहा है पटना में, इसके लिए मैं ऊंचा गढ़ बनाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिए आगे लिखा है, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, जब आप पिसाते हैं सब तरफ से, परिस्थितियों से, हर बातों से, फिर भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं और भरोसा करते ठीक है लोग मेरे साथ कहते, लेकिन मेरा प्रभु मुझको संभालेगा, मैं तेरे नाम पर भरोसा करता हूं, तूने मुझे त्यागा नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं, सचमुच परमेश्वर हमारे लिए ऊंचा गढ़ ठहरता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम लोग एक और वचन को निकाले। भजन संहिता उसका 37 उसका 5, भजन संहिता 37 वर्स 5 में यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात लिखे हैं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दे, यानी कल क्या होगा, ये मार्ग है ना, अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़ दे? यहोवा पर छोड़ दे, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। वही पूरा करेगा। हम लोग कई बार ठीक से प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते, ठीक से आनंदित नहीं हो पाते, कई बार हमारे मार्ग की चिंता इतना ज्यादा हम लोगों को भर देती है कि हम लोग जो है एकदम बौखला जाते हैं, अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में देखते हैं, लिखा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख और वही पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। एक और वचन देखें मेरे साथ, नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 25 वचन, नीति वचन उसका 29 उसका 25, यहां पर ऐसा लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है ना। बड़ा अच्छा बात लिखा है,
हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है हम भयभीत हो जाते हैं, और ये भय खाना ही हमारे लिए समस्या को बढ़ा देता है ना। कई बार हम भयभीत हो जाते हैं, डॉक्टर ने ऐसा रिपोर्ट देते एकदम डर गए, एकदम भय हो गया, और ये भय के कारण जो है हमारे लिए समस्या और बढ़ जाती है। अब समझ रहे ना, भय जो खाता है जो मसीह, उसके लिए वही भय ही, वही डर ही, वो घबराहट ही हमारे लिए फंदा बन जाता है। लेकिन आगे लिखा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। एक और वचन हम लोग देखते हैं, भजन संहिता उसका 56 और उसका 3 और 4। भजन संहिता 56 उसका 3 और 4। यहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हम लोगों का क्या चरित्र होना चाहिए? मैंने, जिन्होंने मेरा विरोध किया, जिन्होंने मेरे बिजनेस को बर्बाद किया, जिन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद किया, जिन्होंने मेरे चर्च को तोड़ दिया, कोई बात नहीं है। मैं परमेश्वर की सहायता से, है ना, किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से उसके वचन को अभी भी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पे मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार जब परिस्थितियां हम विपरीत हो जाती है, हम लोग एकदम डगमगा जाते हैं, भय खा जाते हैं, और कई बार हम लोग भय के कारण, वही भय हमारे लिए फंदा बन जाता है। हम परमेश्वर के विरोध में भी बोलने लगते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करने लगते हैं। और हम लोगों ने सीखा आज वचन में, भय हमारे लिए फंदा बन जाता है। हमने ये सीखा कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो फिर वो भी परमेश्वर को दुख लगता है। हमने ये भी सीखा कि जब लोग या परिस्थिति या समाज या दुनिया अगर हमें बोल बोलकर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से तबाह कर रही है, पीस रही है, उस समय हमें आनंदित और मगन होना है। क्योंकि याकूब भी कहता है, इससे तुमको विश्वास का परखा जाने से धीरज उत्पन्न होगा जब नाना प्रकार की परीक्षा में जाओगे। और भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण जब पीस दिए जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या बनाएगा? ऊंचा स्थान। हम सभी जानते हैं, ऊंचा स्थान में ही हर कोई जो है पनाह खोजता है, सुरक्षा खोजता है। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सबको सच बताता हूं, मैंने अपने मसीह जीवन में बहुत सारे मसीहों को देखा है, लेकिन उन लोगों के जीवन में सबसे दिक्कत वाली बात ये देखा, अगर किसी ने उनके विरोध में चुगली किया तो ये उन्हीं को पीसने में लगे हैं। अगर किसी ने उनके साथ गलत किया तो उन्हीं को पीसने में लगे हैं। अगर उनके परिवार में कुछ बोला तो उसके परिवार के 50 जगह बोलेंगे, उसी को पीसने में लगे हैं। इसकी वजह से परमेश्वर उनके घरों को, उनके जीवनों को संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि ये पीसे हुए नहीं है, ये पीसने वाले बन गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, आज की रात मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सभी को वो मसीह बनाना चाहता है जो दूसरों को पीसता नहीं, वरन पिसा हुआ बनना के नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु के अधीनता में रहना चाहता है, ताकि वो उचित समय पर हमको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नाना प्रकार की परिस्थिति होती है, एक घटना बताते हैं। एक बहुत ही अच्छा विश्वासी था, आप गौर से सुनिए, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं, मैंने कुछ दिन पहले उसको स्टडी किया था। एक बहुत अच्छा विश्वासी था, और काफी साल पहले की घटना है। वो आर्मी में एक जो है योद्धा था, आर्मी का योद्धा था। और हुआ क्या कि जब दूसरे देश की लड़ाई में जब ये लोग दूसरे देश में घुसे, बंदूक और सब चीज लेकर, सो पता नहीं रात का समय था, और कैसे इनका लाइट क्या मिस्टेक हो गया, और ये मसीह भाई जो है उस ग्रुप से जो है अलग हो गया। और ग्रुप से अलग होने की वजह से ये एकांत में हो गया,
और बाकी जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक दल था जो दूसरे देश में प्रवेश किया था, वो दूसरे दिशा में चला गया और ये एकांत में खो गया। और जब ये एकांत में अभी खोया, ये दुबक के बैठा हुआ था, ये एक सच्चा मसीही था। आप गौर से सुनिए, अब संकट का समय, पिसने का समय, दुख का समय आ चुका है इसके जीवन में। और अब देखिए इस भाई का साथ क्या हो रहा है। वो जब अकेले में है, अब वो धीरे धीरे जो है छुपने की कोशिश कर रहा है, और अचानक से उसको आवाज आती है कि ढेर सारे सैनिक उसकी ओर जो चलते हुए, जो पैर से चलने का जो आहट की जो आवाज है वो सुनाई देता, चूंकि ये लोग दूसरे देश में घुसे हुए थे और ढेर सारे सैनिक चलने की आवाज आ रही थी, तो उसकी तरफ आ रहे हैं। जब ये बात को सुना तो ये और भी जल्दी नीचे घुसने लगा, और एक जगह छोटा सा चट्टान के बीच में छोटा सा छेद था, उस गुफा में वो घुस गया जल्दी से। और घुसने के बाद वो प्रभु से प्रार्थना करता है। गौर से सुनिए, वो प्रभु से कहता है कि परमेश्वर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं आप पर भरोसा रखता हूं। इस परिस्थिति में प्रभु आप ही मुझे निकालिएगा, मुझे विश्वास है आप ही निकालिएगा। आप समझ सकते हैं ना, ऐसा फंस जाएगा तो सच में प्यार उमड़ेगा कि नहीं? अभी तो जान पे आ गया है तो प्यार तो उमड़ेगा ही, आंसू भी निकलेगा। अभी ऐसी प्रार्थना कर, प्रभु आई लव यू, है ना, आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे भरोसा करता प्रभु, आप मुझे बचा लीजिए, है ना। अभी प्रार्थना कर रहा है और बार बार ऊपर भी देख रहा है। और जब थोड़ी देर के बाद वो क्या सुन रहा है कि वो सैनिकों का जो चलने की आवाज अब इसके गुफा के बहुत नजदीक आ चुकी है। अब इसका हालत खराब है। अभी प्रभु से प्रार्थना किया था और बोला था प्रभु आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आप मुझे निकालेंगे। अभी सैनिकों का आवाज जब उसके गुफा के नजदीक आ गया, ये ऊपर देख रहा, अब सोच रहा वो जैसे ही सैनिक झांकेगा और जैसे मेरा चेहरा दिखेगा मुझे तो गोली से उड़ा देगा। अभी प्रार्थना कर रहा है, बार बार ऊपर देख रहा, प्रार्थना कर रहा, ऊपर देख रहा। अचानक से क्या देखता क्या है कि एक मकड़ा जो है, वो ऊपर वाला जो जहां से रोशनी आ रही थी, एक मकड़ा आ कर जाए, वो मकड़ा जाल बुन रहा है। तो अब प्रभु से क्या कह रहा है, प्रभु हम आपसे प्रार्थना किए थे, उम्मीद किए थे कि आप यहाँ पर कुछ ऐसा दीवार बना देंगे कि कि लोग सैनिक लोग आएंगे तो मेरा जान बच जाएगा, उनका गोली इधर पार नहीं करेगा। आपके पास समझ नहीं है, आप मकड़ा भेजे। हम प्रार्थना किए थे आपसे, आपसे प्यार करते हैं और आप मकड़ा भेज रहे हैं यहाँ पर। मेरे प्यारे भाई बहन, अब वो सैनिकों का आवाज, अब ये समझ गया अब तो पक्का मरना है, मकड़ा जाल बुन रहा है, मकड़ा से क्या होगा, तो ऐसे ही दबा के मार देगा उसको और उसके बाद हमको गोली से मार देगा। अब वो सुन क्या रहा है कि वो लोग एकदम नजदीक आए और अचानक से दो सैनिकों की बात को सुन रहे हैं। जब इसके गुफा की ओर देखे, आगे बढ़ने के लिए शुरू ही हुए थे, तब तक दूसरा सैनिक बोलता है कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर अगर कोई गया होता तो ऐसा मालूम पड़ता है यह मकड़ा का जाल जो है काफी पुराना मालूम पड़ता है, क्योंकि अगर कोई गया होता तो मकड़ा का जाल तो टूट गया होता है ना। तो यहाँ पे कोई नहीं है, चलो हम लोग वापस चलते हैं। और वो लोग वहां से जो है वापस चले जाते हैं। और ये विश्वासी मेरे प्यारे भाई बहन फूट फूट कर रोने लगता है, फूट फूट के रोने लगता है इस बात के लिए कि परमेश्वर, आपने तो इतना सुंदर उपाय किया था, मैंने आपने जो मकड़ा भेजा, मैं इतना तुच्छ जाना आपके कार्य को, आपकी सहायता को मैंने इतना छोटा जाना। प्रभु माफ कीजिएगा, मैं फिर से आपसे प्रेम करता हूँ, आगे से आप पे भरोसा रखूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार हम लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं और सोचते हैं प्रभु ये भेजे मेरे लिए, इससे क्या होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं और पीसने वाले नहीं बने, आज से हम लोग पिसने वाले बने हैं। निश्चय जानिए, आप के पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है ना, अगर सचमुच जानना चाहते हैं कि दुनिया में वो कौन लोग हैं जो प्रभु की सच्ची सेवक बने, केवल वो लोग जो पिसे गए हैं, जिनको लोगों ने तबाह किया है, जिसको लोगों ने दुख दिया है और वो सहे हैं, वही लोग सच्चे सेवक बने हैं।
आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु अब मैं दूसरों को पीसूंगा नहीं, मैं पिसने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने आज जान लिया है कि प्रभु आप पीसने वालों के लिए ऊंचा गढ़ नहीं, पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरते हैं। और प्रभु आप जो भी उपाय करते हैं, मैं उसके लिए 100% भरोसा करूंगी, भरोसा करूंगा, क्योंकि आप जो भी करते हैं हमारे लिए बेस्ट करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। और हमने अगर अपने जीवन में ऐसी कोई गलतियां की हैं, परमेश्वर का मजाक उड़ाया कि परमेश्वर क्या ये उत्तर है, अगर ऐसा करके किया है, आज समय है प्रभु से माफी मांगने के लिए। अगर आपने किसी के विरोध में चुगली खाई है, अगर किसी को नीचा गिराने की कोशिश किया इसलिए क्योंकि उसने आपके साथ ऐसा किया, मेरे प्यारे भाई बहन, आज समय है, अपने आप को जांचिए। आप पिसने के लिए बुलाए गए हैं या पिसाने के लिए बुलाए गए हैं? प्रभु पिसे वो क्यों ढूंढ रहा है। हालेलुया।